अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बोंग पाई की रेसिपी। वैसे तो ये सर्दियों में खाई जाने वाली डिश है और इसकी तासीर गर्म होती है। अगर ईद हो और पाए ना बने ये इम्पॉसिबल है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यखनी मैंने रेडी कर ली है। इसको 6 से 7 घंटे लो फ्लेम पर पका लिया है। हड्डियों पर से गोश्त अलग कर लेंगे और यखनी में से बोंग निकाल लेंगे। पाई बनाने के लिए मैंने लिए हैं गाय के 2 पाए लिए हैं। साथ ही इसमें ऐड की हैं हड्डियाँ। ये तकरीबन 10 से 12 हैं। इस पर भी चर्बी और थोड़ा बहुत गोश्त था। और इसके साथ ली है 2 किलो बोंग। बोंग के आपने पीस बड़े ही लेने हैं। एक बड़े साइज का पतीला लेंगे और इसमें इसी तरतीब से ऐड करेंगे। पहले पाई ऐड करेंगे, फिर हड्डियाँ और देन सबसे ऊपर आएगी बोंग की लेयर। इन सबको अच्छी तरह से धो लेंगे और 5 मिनट के लिए छन्ने में रखे रहने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक और साथ ही ऐड करेंगे पानी। तकरीबन 6 किलो पानी ऐड किया है। पानी का हिसाब इस तरह रखना है कि सब डिप हो जाएं। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा फ्लेम लो कर देंगे और ढककर 6 से 7 घंटे तक पका लेंगे। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। अब मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप ऑयल। साथ ही इसमें ऐड करेंगे प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन करेंगे। 4 बड़े साइज की प्याज ली है और इसको नॉर्मल कट कर लिया है। और दूसरी तरफ यखनी को हाई फ्लेम पर लिड हटाकर पकाएंगे। ऐसे मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, इसलिए फर्स्ट स्टेप मिस हो गया। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कंप्लीट रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, चेक कर दीजिएगा। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे और ब्लेंडर में डालेंगे। 4 टेबलस्पून दही ऐड की है। दही के साथ प्याज को हम ब्लेंड करके एक पेस्ट रेडी करेंगे। अब 1 कप दही लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 पैकेट नेशनल पाया मसाला, साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस ऑयल में प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल में मसाला ऐड करेंगे। मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आप सोच रहे होंगे नमक ऐड नहीं किया मसाले में। पाई की यखनी में नमक ऐड कर दिया था और पैकेट वाले मसाले में भी नमक होता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में चेक करके नमक ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। मज़ीद 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे और साथ साथ चलाते रहेंगे। मसाला अच्छी तरह भूनना है। मसाला रेडी है। इसको यखनी में ऐड करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे ढककर। अब फ्लेम लो कर देंगे और लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 3 टेबलस्पून। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। हरा धनिया 1/2 कप, ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 8 से 10 हरी मिर्चें, साथ ही इसमें ऐड करेंगे बोंग जो हमने निकाल ली थी। साथ ही ऐड करेंगे हड्डियाँ। जो बड़े साइज की हड्डियाँ थी उसकी मिक निकाल कर मैंने शामिल कर दी है और बाकी हड्डियाँ ऐसे ही शामिल कर दी हैं। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। अब ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है शोरबा तैयार करने के बाद बोंग पाई और मिक ऐड करनी है। असल पाई की पहचान होती है चिपचिपाहट। जब तक चिपचिपाहट ना हो हाथों में तो मज़ा नहीं आता। कुछ लोग पाई का शोरबा थोड़ा सा थिक पसंद करते हैं, कुछ पतला। शोरबा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। गरम गरम नान के साथ सर्व करेंगे। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास पाई अवेलेबल ना हो तो आप नली वाली हड्डियों के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं।
इसमें भी बहुत जायका होता है। इसका शोरबा आप थोड़ा थिक कर लें, रात को धोकर चढ़ा दें और सुबह मसाला भूनकर शामिल कर दें। बहुत ही सिंपल, इजी और टेस्टी रेसिपी शेयर की है मैंने, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।